श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 129। भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम कृष्ण। साधना में संलग्न रहना आवश्यक है। इस गीत को गाकर पुनः वे कहते थे, उनकी सेवा, वंदना तथा अधीनता यानी दीन भाव, इनको लेकर विश्वास पूर्वक पड़े रहने से सब कुछ बन जाएगा। अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा, किंतु ऐसा न कर छोड़ देने से आगे बढ़ना संभव नहीं। कोई व्यक्ति नौकरी करता हुआ अत्यंत कष्ट से कुछ रुपया जमा करता था। एक दिन उसने गिनकर देखा कि 1000 रुपये इकट्ठे हुए हैं। तत्काल ही वह आनंद विभोर होकर अपने मन में सोचने लगा कि अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। 1000 रुपये तो जम ही चुके हैं, और क्या चाहिए। यह सोचकर उसने नौकरी छोड़ दी। जैसा छोटा आधार वैसी छोटी आशा। 1000 रुपये पाकर ही वह फूल उठा और किसी बात का उसे ध्यान न रहा। किंतु 1000 रुपये खर्च होने में दिन ही कितने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में वह समाप्त हो गया। तब दुखित तथा व्याकुल होकर पुनः नौकरी की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। अतः इस प्रकार आचरण करने से काम न चलेगा। उनके यानी श्री भगवान के द्वार पर पड़े रहना पड़ेगा, तब कहीं होगा। ढीली ढीली भक्ति छोड़ दो। पुनः कभी कभी उपरोक्त गीत के तेरा बनत बनत बन जाई, अर्थात भक्ति के अनुष्ठान करते रहने पर अवश्य फल की प्राप्ति होगी। इस अंश को गाते हुए वे कह उठते थे, यह क्या बनत बनत क्यों? ऐसी ढीली ढीली भक्ति नहीं करनी चाहिए। मन में यह दृढ़ता रहनी चाहिए कि अभी होगा, अभी उनकी प्राप्ति होगी। ढीली ढीली भक्ति से क्या कभी उनकी प्राप्ति हो सकती है? प्रत्येक भाव के साथ ही साथ साधन घन विग्रह श्री राम कृष्ण देव के दैहिक परिवर्तन। श्री राम कृष्ण देव को देखते ही वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक उज्जवल भाव घन विग्रह हैं। पूंजीकृत धर्म भाव मानो एक साथ संबद्ध होकर घनीभूत बने रहने के कारण ही हमें उनके आकार व रूप का दर्शन हो रहा है। मानसिक भावों के परिवर्तन के साथ ही साथ दैहिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। यह हम केवल कहा ही करते हैं तथा यदा कदा हमें उसका यत्किंचित प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है, किंतु मानसिक भाव तरंग शरीर को इस प्रकार परिवर्तित कर सकती है, यह हमें कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। निर्विकल्प समाधि में अहं ज्ञान के लोप के साथ ही साथ श्री राम कृष्ण देव की नाड़ी तथा उनके हृदय का स्पंदन पूर्णतया रुक गया। यंत्र की सहायता से परीक्षा करने पर भी श्री महेंद्र लाल सरकार आदि डॉक्टरों को उनके हृदपिंड की कोई भी क्रिया प्रतीत नहीं हुई। उससे भी संतुष्ट न होकर उनके एक डॉक्टर मित्र ने श्री राम कृष्ण देव की आंखों की पुतलियों को अंगुली से स्पर्श किया, किंतु मृत व्यक्ति की तरह वे किंचित मात्र भी संकुचित न हुई। सखी भाव के साधन के समय अपने को श्री कृष्ण की सखी रूप से चिंतन करती हुई मन की तन्मयता के साथ ही साथ उनके शरीर में भी परिवर्तन हो। उनके हाव भाव, चाल ढाल, बोल चाल आदि प्रत्येक कार्य में रमणियों के सदृश भाव इस प्रकार प्रकट होने लगे कि उनको देखकर श्री मथुर बाबू आदि लोग जो 24 घंटे उनके समीप रहा करते थे, उन्हें भी बहुधा उनके बारे में यह कोई आगंतुक महिला होगी ऐसा भ्रम होने लगा। ऐसी कितनी ही घटनाओं का हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है तथा श्री राम कृष्ण देव के मुख से भी हमने ऐसी अनेक घटनाएं सुनी हैं, जिनके आधार पर वर्तमान काल के मनोविज्ञान तथा शरीर विज्ञान द्वारा निर्धारित नियमों को बदलना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि हम उनका उल्लेख भी करें तो क्या लोग उन बातों पर विश्वास कर सकेंगे? श्री राम कृष्ण देव की सर्व प्रकार के भावों को समझने की अद्भुत क्षमता, किंतु सबके अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि श्री राम कृष्ण देव के अंदर भाव राज्य के सर्वत्र
विचरण करने तथा छोटे बड़े सभी प्रकार के भावों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। बालक, युवक, वृद्ध सभी के मनोगत भाव को वे जान जाते थे तथा विषयी, साधु, ज्ञानी, भक्त, स्त्री, पुरुष आदि सभी के हृदगत भावों को समझकर कौन कहाँ तक धर्म राज्य में अग्रसर हुआ है एवं पूर्व संस्कार के अनुसार उस मार्ग में अग्रसर होने के निमित्त उस समय उनके लिए किस प्रकार के साधन की आवश्यकता है, यह अनुभव कर उनमें से प्रत्येक को वे तदनुसार यथोचित शिक्षा प्रदान किया करते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मन में जितने प्रकार के भावों का उदय हुआ है, हो सकता है या भविष्य में होगा, उन समस्त भावों को मानो श्री राम कृष्ण देव अपने जीवन में अनुभव किए बैठे हैं तथा उन समस्त भावों में से प्रत्येक के आविर्भाव काल से लगाकर तिरोभाव काल पर्यंत उनके मन में क्रमशः जिन जिन अवस्थाओं का उद्भव हुआ था, वे सारी अवस्थाएं उन्हें पूर्णतः याद हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आकर जिस भाव की चर्चा किया करता था, अपने पूर्वानुभूत भावों के साथ उसके सादृश्य को देखकर वे तत्काल ही उसे जान जाते थे, समझ लेते थे तथा तदनुसार उसे उचित आदेश या उपदेश दिया करते थे। सभी विषयों से उनका इस प्रकार का व्यवहार था। माया, मोह, सांसारिक दुख, त्याग, वैराग्य आदि किसी भी विषय में, किसी भी दशा में उससे उद्धार पाने के निमित्त कातर जिज्ञासु हो जब कोई श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित होता था, तब वे न केवल उसके लिए मार्ग ही बतलाते थे, अपितु बहुधा उसके साथ ही साथ उस स्थिति में उन्हें जैसा अनुभव हुआ था उसका भी उल्लेख किया करते थे। वे कहते थे, अरे भाई, उस समय मुझे भी ऐसा हुआ था तथा मैंने इस प्रकार का आचरण किया था। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि उनके इस कथन के फलस्वरूप जिज्ञासु के हृदय में कितना साहस का संचार होता था एवं श्री राम कृष्ण देव से उसे जो मार्गदर्शन मिलता था उससे वह अगाध विश्वास तथा असीम उत्साह के साथ उस ओर अग्रसर होने लगता था। केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करने से जिज्ञासु को यह अनुभव होता था कि उसके प्रति श्री राम कृष्ण देव का कितना अपार प्रेम है। वे अपनी हृदय की बातें तक कह दिया करते थे। दो चार दृष्टांतों के द्वारा यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है।